नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट के लिए हम हाजिर हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं पुतिन की परमाणु परीक्षा के साथ। जी हां, पुतिन को सबक सिखाने के लिए नाटो अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। खबर यह है, स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है। जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि नेटो में शामिल होने का इन दोनों देशों का जो ऐलान है उन्होंने वो कर दिया है। यानी कि पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए नेटो देश अब रूस के खिलाफ युद्ध का बड़ा मोर्चा तैयार करने में जुट गए हैं। पुतिन के खिलाफ नाटो का चक्रव्यूह। पुतिन को सबक सिखाने की तैयारी। स्वीडन और फिनलैंड भी होंगे नाटो में शामिल। पुतिन के खिलाफ नाटो की तैयारी कितनी बड़ी हो चुकी है, इसे समझने के लिए नाटो महासचिव के इस बयान को समझना जरूरी है। वक्त आ गया है कि गठबंधन में स्वीडन और फिनलैंड का स्वागत किया जाए। दरअसल खबर आ रही है कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की मांगों को पूरा कर लिया है। यही वजह है कि अब नाटो की तरफ से रूस को एक सख्त मैसेज देने का ऐलान कर दिया गया है। इस खतरनाक वक्त में मॉस्को में किसी भी गलतफहमी या गलत अनुमान को रोकने के लिए उनके शामिल होने को अंतिम रूप देना और भी जरूरी हो गया है। यानी नाटो का रूस को मैसेज बेहद साफ है कि उन पर पुतिन की किसी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। खबर तो ये भी आ रही है कि पुतिन के आक्रामक तेवरों को देखते हुए नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास भारी भरकम फौज तैनात कर दी, जो किसी भी वक्त अपने घातक हथियारों की मदद से रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। मतलब ये कि दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा है, क्योंकि पिछले दिनों पुतिन की सेना ने जिस तरह यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसके बाद से रूस और नाटो आमने सामने आते दिख रहे हैं। और अब तो खुद रूस ने आरोप लगा दिया कि नाटो ने पश्चिमी सीमा के पास 30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए, जिसे रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने उकसावे वाली कार्रवाई बताया। Европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны украинской власти. असल में नाटो को यह आशंका है कि बेलारूस के रास्ते ही रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है, और कहा जा रहा है इसलिए उसने रूस और बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना तेज कर दिया, क्योंकि पुतिन के हजारों सैनिक गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ पहले ही बेलारूस पहुंच चुके हैं। और यूक्रेन का साथ देने वाला नाटो तो पहले दिन से ही पुतिन के निशाने पर है। इसलिए उन्होंने पिछले दिनों नाटो को तेवर दिखाने के लिए बेलारूस में पहुंचे अपने टैंकों और बख्तर बंद गाड़ियों का एक वीडियो भी जारी किया था। और अब तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ये दावा भी कर चुकी है कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर दी है। दावा है कि रूस ने वहां पहली बार अपनी सबसे खतरनाक किंजल मिसाइल तैनात की है, ताकि नाटो रूस के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए, समझना होगा कि ईरान के खिलाफ नेटो अब एक्शन मोड में आ गया है। खबर यह है कि नाटो प्रमुख ने ईरान को चेतावनी देते हुए ये कहा कि रूस को हथियार देना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान से हथियारों की बदौलत ही रूस ने यूक्रेन से जबरदस्त तबाही मचाई है। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि ईरान एक बार फिर रूस को हथियार सप्लाई करने जा रहा है, तो ईरान नेटो के निशाने पर आ गया।
ईरान पर भड़का नेटो। हथियारों की सप्लाई नेटो का पारा हाई। रूस को हथियारों की मदद बर्दाश्त नहीं। ईरान से आए ड्रोन यूक्रेन में कितनी तबाही मचा चुके हैं, ये दुनिया के सामने है। ये भी दुनिया के सामने है कि रूस और ईरान ने मिलकर कैसे यूक्रेन में सर्वनाश का बिगुल फूंका। और यही वजह है कि इस बार नेटो ने हथियारों की सप्लाई पर ईरान को बड़ी चेतावनी जारी की है। रूस को हथियारों की सप्लाई की योजना कबूल नहीं की जाएगी। खबर है कि ईरान अब रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है, यानी ड्रोन के बाद अब ईरान की मिसाइलें भी यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं और इसीलिए नेटो ईरान को चेतावनी जारी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें ऑफर कर रहा है। ये कबूल नहीं किया जाएगा। इस अवैध युद्ध में किसी भी देश को मॉस्को का समर्थन नहीं करना चाहिए। दरअसल यूक्रेन की तरफ से पहले ही ईरान पर आरोप लगाया जा चुका है कि आम लोगों को टारगेट करने के लिए ईरान करीब 400 ड्रोन रूस को दे चुका है और मॉस्को की तरफ से 2000 ड्रोन का और ऑर्डर दिया गया है। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस भी इस बात से इनकार करता आया है कि ईरान से उसे जंग में किसी तरह की कोई मदद मिल रही है। लेकिन वॉर जोन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान और रूस मिलकर यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाना चाहते हैं। यही वजह है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए नेटो एक्शन मोड में आ चुका है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी वक्त नेटो देशों की ताकत से रूस और ईरान का आमना सामना हो सकता है। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच बेलारूस को लेकर चौंकाने वाली खबर का पर्दाफाश हुआ है। और रूस की खुफिया एजेंसी KGB का ये दावा है कि अमेरिका ने पोलैंड के रास्ते बेलारूस की तबाही का प्लान तैयार कर लिया है। और रूस की खुफिया एजेंसी का यह भी कहना है कि बेलारूस को तबाह करने के लिए अमेरिका के एयरबोर्न डिवीजन ने हमले का खाका भी तैयार कर लिया है। क्या बेलारूस से शुरू होगा परमाणु युद्ध?